पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक बात कर लिया था। अब आगे की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग बिहेव एज एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। तो एस्पिरिन क्या इन तीनों की तरह बिहेव करता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक मोड ऑफ एक्शन एंटीवायरल एजेंट आर थ्री टाइप। कौन कौन से? पहला होता है हमारे पास डोज इनहेबिटिंग अर्ली स्टेज ऑफ वायरल रेप्लिकेशन। दूसरा होता है डोज इंटरफेयरिंग वायरल न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेशन। तीसरा होता है एंटीवायरल एजेंट अफेक्टिंग ट्रांसलेशन ऑन सेल राइबोसोम्स। ठीक है। फिर क्या है? एसिक्लोआयर इज अ न्यूक्लियोसाइड एनालॉगी। ठीक है। फिर क्या है? बारबिटूरस आर सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बारबिट्यूरिक एसिड। फिर क्या है? फिनोबार्बिटल इज मेटाबोलाइज्ड इन लीवर। ये जो आपका एक नाम का ड्रग होता है, लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होता है। ठीक है। फिर क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला फिनोबार्बिटॉल कितना होता है? C12H12 N2O3। मॉलिक्यूलर वेट फिनोबार्बिटॉल का कितना होता है? 232 ग्राम पर मोल। ठीक है। फिर क्या है? फिनोबार्बिटल वाज डिस्कवर्ड इन 1912। हाँ, ये बात सही है, 1912 के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था। द ड्रग यूज फॉर क्योर HIV एड्स इज जाइडोविडाइन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थेरेपेटिक इंडेक्स ऑफ बेंजोडायजीपीन्स इज हाई। ठीक है। डायज़ेपाम ड्रग इज यूज्ड एज ऑल ऑफ दिस, मतलब वो स्लीप इंड्यूसर, सेडिटेटिव, ट्रांसक्युलाइजर सभी की तरह बिहेव कर सकता है, सभी काम में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। द ड्रग दैट आर यूज्ड फॉर रेगुलेटिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल आर कॉल्ड एज एंटी हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिक ड्रग। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो बढ़ जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए इसको यूज होता है। फिर क्या? जाइडोवुलिडीन वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1987 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ HIV। ठीक है। HIV के ट्रीटमेंट के लिए जो ये ड्रग यूज होता है पहली बार 1987 के अंदर यूज़ किया गया था। बाय रिप्लेसिंग एक्टिव हाइड्रोजन ऑफ अमीनो ग्रुप विथ अल्काइल ग्रुप इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिक्रीज। ठीक है। जब भी आप क्या करते हो किसी भी अमीनो ग्रुप बाय रिप्लेसिंग एक्टिव हाइड्रोजन अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप का जो एक्टिव हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर देते हो अल्काइल ग्रुप से, तो उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी कम हो जाता है। ठीक है। फिर क्या, देखो ये चैप्टर कंप्लीट होता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। सोडियम क्लोराइड क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरी में आता है। सोडियम क्लोराइड फॉलोइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्यूबिक। सोडियम क्लोराइड का क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। जनरली उसका फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, लेकिन यहाँ पे बात चल रहा है हेक्सागोनल क्यूबिक में से, तो वो क्यूबिक होता है। अगर एग्जैक्ट बोलोगे तो बोल देना सोडियम क्लोराइड फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर लाई करता है। ठीक है। एमॉर्फस सब्सटेंस आर आइसोटॉपिक। एमॉर्फस सब्सटेंस आइसोटॉपिक होते हैं, मतलब वो किसी भी एक एमॉर्फस के सैंपल में किसी भी डायग्राम से आप कोई भी प्रॉपर्टी देखो, आपको हमेशा सेम ही रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिक्विड एंड गैसेज आर, देखो लिक्विड और गैसेज भी आपके आइसोट्रोपिक होते हैं। ठीक है। फिर क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड और एनाइसोट्रोपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक होते हैं। वो किसी भी एक क्रिस्टल सैंपल के अंदर अगर वो क्रिस्टलाइन है तो आप कोई भी प्रॉपर्टी मेजर कर रहे हो तो अलग अलग डायरेक्शन से मेजर करोगे तो अलग अलग वैल्यू आपको मिलने वाली है। इन एमॉर्फस सॉलिड आटम और मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड एट रैंडम वे, कोई उनका फिक्स तरीका नहीं होता, कहीं भी अरेंज होते हैं। ठीक है। द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड सेट। सेट सेल या यूनिट सेल जिसको आप बोलते हो, किसी भी एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं? यूनिट सेल या सिंपली सेल बोल दो। ठीक है। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। देखो वही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया है कि द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। द एंगल बिटवीन एनी टू फेस ऑफ अ क्रिस्टल इज कॉल्ड इंटरफेसियल एंगल। ठीक है। इन अ क्यूब इफ द सेम और सिमिलर, यहाँ ऑफ नहीं होगा और होगा। ठीक है। सेम और सिमिलर अपीयरेंस इज रिपीटेड आफ्टर एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, द एक्सिस इज कॉल्ड टू फोल्ड या डायोड एक्सिस। ठीक है। अगर कोई भी क्यूब के अंदर आप सेम या सिमिलर अपीयरेंस देख रहे हो 180 रोटेशन के बाद भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टू फोल्ड या डायोड एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। क्रिस्टल हैज़ ओनली वन सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है। क्रिस्टल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री हमेशा ही एक होगा। ठीक है। देयर आर 3 टाइप ऑफ सिमेट्रीज विच आर पॉसिबल इन अ क्रिस्टल। सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। किसी भी क्रिस्टल के अंदर यही 3 प्रकार के सिमेट्री पॉसिबल होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्यूबिक क्रिस्टल पोजेज ए टोटल 28 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ठीक है। इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री एक होता है और जो बाकी जो बच रहे हैं 22 वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं। ठीक है।
फिर क्या, क्रिस्टल विच पोजेसेस नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ठीक है, देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी क्रिस्टल है तो उसके अंदर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हो ही। जैसे देखो ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल के अंदर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होते, तो इनमें से कौन सा ट्राइक्लिनिक है, CuSO4.5H2O। ठीक, ये लाइन अगर नहीं दिया रहता थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते थे, क्योंकि बुक में ऐसा लिखा भी नहीं है कि हर जगह हर क्रिस्टल का सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता। ऐसा कोई बात उन्होंने किया ही नहीं है। ठीक है, लेकिन देखो क्वेश्चन क्या बोलते हैं, एग्जाम वालों ने थोड़ा सा अच्छा कर दिया है कि ये बीच में डाल दिया है कि ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल के कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब क्या हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, इसका CuSO4.5H2O का कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होता। ठीक है, अ क्रिस्टल हैविंग यूनिट सेल डायमेंशन A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू T नॉट इक्वल टू C, मतलब एज एंगल उसके जब बराबर ना हो और जो एज एंगल है सभी एक दूसरे के बराबर हो तो वो क्या होता है, ऑर्थोरोम्बिक की कैटेगरी में आता है। ठीक है, आगे इक्वेशन क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू 2D sin थीटा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस इन NaCl कितना होता है, 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS प्लस इन सेजियम क्लोराइड कितना होता है, 8 होता है। एंड अमॉर्फस सॉलिड इज ग्लास। ठीक है, ग्लास क्या अमॉर्फस सॉलिड है, इसी के साथ सॉलिड स्टेट कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर। ठीक है, तो पहला है द सिंपल मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन टू गिव पॉलीमर आर कॉल्ड मोनोमर्स। ठीक है, मोनोमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर के स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। ठीक है, उन्हीं को मिल के क्या पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। द प्रोसेस बाय विच सिंपल मॉलिक्यूल सच एज मोनोमर आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से मोनोमर एक दूसरे से ज्वाइन होकर बड़े से पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फिर क्या है, क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स आर ओपेक। क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स कैसे होते हैं, ओपेक होते हैं। अमॉर्फस पॉलीमर्स आर ट्रांसपेरेंट। अमॉर्फस पॉलीमर्स क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, एंड मोनोमर इज द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलीमर। मोनोमर क्या है, किसी भी पॉलीमर का बेसिक यूनिट है। इथीन इज ए मोनोमर ऑफ पॉलीथीन। इथीन क्या, पॉलीथीन का मोनोमर है। स्टायरिन इज ए मोनोमर ऑफ पॉलीस्टीरीन। स्टायरिन क्या है, पॉलीस्टायरिन का मोनोमर होता है। एटिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डायमीन आर द मोनोमर ऑफ नायलॉन 66। ठीक है, ये सब बात याद रखना, पूछ सकता है कि नायलॉन 66 के मोनोमर कौन से होते हैं, या पॉलीस्टीरीन का मोनोमर क्या है, या पॉलीथीन का मोनोमर क्या है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस है तो आराम से ये सब क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पॉलीमर आर फॉर्म बाय फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, बिलो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ए पॉलीमर इज हार्ड। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के नीचे पॉलीमर हार्ड होता है, उसके ऊपर सॉफ्ट फ्लेक्सिबल हो जाता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और ओरिजिन पॉलीमर आर टू टाइप्स, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेसिस पॉलीमर। DNA एंड RNA आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। आगे बढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन पॉलीमर आर टू टाइप्स, एडिशनल पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, एडिशनल पॉलीमर आर आल्सो कॉल्ड चेन ग्रोथ पॉलीमर। एडिशनल पॉलीमर चेन ग्रोथ पॉलीमर, नाम याद रखना। ठीक है, और कंडेंसेशन पॉलीमर आर आल्सो कॉल्ड स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ चेन पॉलीमर्स आर थ्री टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ चेन पॉलीमर्स आर थ्री टाइप्स, लीनियर, ब्रांच्ड, क्रॉस लिंक पॉलीमर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्स पॉलीमर आर थ्री टाइप्स, इलास्टोमर्स, फाइबर, प्लास्टिक। प्लास्टिक के अंदर दो कैटेगरी आती है, थर्मोसेटिंग और क्या, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक, दो कैटेगरी आती है। ठीक है, लेकिन तो सभी काउंट होंगे प्लास्टिक के अंदर ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, इन इलास्टोमर्स द पॉलीमर चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवाल फोर्सेस। ठीक है, वीक वंडरवाल फोर्सेस से क्या बोलते हैं, बंधे होते हैं, इसलिए आराम से वो फ्लेक्स मूव कर सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, बैकेलाइट थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिकल और डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर्स पॉलीमर आर टू टाइप, होमो पॉलीमर और को पॉलीमर। ठीक है, तो इस क्लास में थोड़ा सा इतने रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन की बात कर लेंगे।